नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई तीसरी बैठक। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत 28 दलों के 60 से अधिक नेता हुए शामिल। कोऑर्डिनेशन कमेटी और सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुंबई की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने लिया बड़ा फैसला। कोऑर्डिनेशन कमेटी का हुआ गठन। तालमेल के लिए बनाई गई 13 सदस्यीय समिति के वेणुगोपाल, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन, संजय राउत, M.K. स्टालिन, ललन सिंह, महबूबा मुफ्ती, डी राजा और उमर अब्दुल्ला होंगे कमेटी के सदस्य। गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम ने हमारे प्यारे देश की नाम की तुलना आतंकवादी संगठन से की। खड़गे ने कहा, ईडी निदेशक, सीबीआई निदेशक, चुनाव आयोग और जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करना चाहती है बीजेपी। अपने नेताओं से कहा, जेल जाने के लिए रहें तैयार। मुंबई में हुई विपक्षी बैठक में 3 प्रस्ताव हुए पास। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने, एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने और आपस में समन्वय बनाकर जल्द से जल्द चुनावी कैंपेन शुरू करने का प्रस्ताव पास। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ विभिन्न संचार माध्यमों के तहत चलेगा चुनावी अभियान। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में अभी गठबंधन के संयोजक पर नहीं हो सका कोई फैसला। कई अलग अलग सुझाव आने के कारण गठबंधन का लोगो भी नहीं हो सका लॉन्च। इंडिया गठबंधन के इतर लगातार दूसरे दिन शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के महागठबंधन की हुई बैठक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत तीनों दलों के तमाम विधायक और सांसद रहे मौजूद। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव को लेकर हुई चर्चा। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बोला हमला। डिप्टी सीएम ने कहा, एजेंडा विहीन है विपक्ष का गठबंधन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हम तो राम के हैं भक्त, विपक्ष है एक रावण की तरह जिसके हैं कई सिर। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है मोदी सरकार, कुछ लोग हमारे गठबंधन को जबरन तोड़ने का कर रहे हैं प्रयास। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं, हम पद के लिए नहीं देश बचाने के लिए हुए हैं एकत्रित। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद अध्यक्ष लालू यादव का केंद्र सरकार पर करारा हमला। कहा, बीजेपी सरकार में बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी, भाजपा हटाओ देश बचाओ नारे के साथ जनता के बीच जाएगा हमारा गठबंधन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी और शिवसेना से मतभेद पर दी सफाई। कहा, मीडिया में चल रही हमारे बीच मतभेद की खबरें हैं निराधार। शिंदे और फडणवीस के साथ मिलकर मैं कर रहा हूं काम। बिहार में 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। अदालत ने प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश। G20 समिट के बीच पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय वायुसेना करेगी बड़ा युद्धाभ्यास। वायुसेना के इस अभ्यास का नाम दिया गया है त्रिशूल। 4 से 14 सितंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास त्रिशूल के तहत आसमान में गरजेंगे मिराज, सुखोई और राफेल समेत तमाम लड़ाकू विमान। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी दिखाएंगे अपना दम। वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन में गरुड़ विशेष बल भी लेगा हिस्सा। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं होंगे शामिल। सरकार और प्रशासन ने लगभग पूरी कर ली है सम्मेलन की तैयारियां। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। 12 सितंबर तक सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा फैसला। भारतीय वायुसेना ने भी G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा के लिए अपने हथियारों और उपकरणों को हाई अलर्ट पर रखा। किसी भी संभावित खतरे और हमले से निपटने के लिए आकाश डिफेंस मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस प्रणाली और काउंटर ड्रोन सिस्टम को किया सक्रिय। संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव समेत अपने तमाम बड़े सरकारी अफसरों को दिल्ली में मौजूद रहने का दिया आदेश। विशेष सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, जनसंख्या नियंत्रण कानून और महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश कर सकती है सरकार।
सूरज के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले इसरो के सोलर मिशन आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा मिशन। इसरो ने लॉन्चिंग रिहर्सल कर पूरी की तैयारी। PSLV एक्सेल रॉकेट की मदद से लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा सोलर मिशन। पृथ्वी और सूरज के बीच की 1% की दूरी तय करेगा अंतरिक्ष यान। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद बेहद अहम डेटा भेजना शुरू करेगा आदित्य L1। आम जनता के बाद व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। ऑयल, गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में की 157 रुपए की कटौती। मुंबई में 1640 रुपए से घटकर 1482 रुपए हुई कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स यानी OCCRP की रिपोर्ट में अरबपति गौतम अडानी और उनके पोर्ट टू एनर्जी ग्रुप के खिलाफ स्टॉक में हेरफेर करने के लगे आरोप। रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में आई भारी गिरावट। अडानी समूह को 35,000 करोड़ का हुआ नुकसान। सरकारी बीमा कंपनी LIC को हुआ भारी नुकसान। अडानी ग्रुप के शेयर में आई गिरावट का दिखा असर। शेयरों में गिरावट के चलते LIC ने गंवाए 14,000 करोड़। अडानी समूह की 6 कंपनियों में LIC ने किया है भारी निवेश। 8 महीने के भीतर दूसरी बार अडानी समूह पर लगा स्टॉक में हेरफेर करने का आरोप। OCCRP से पहले इसी साल जनवरी के महीने में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक की कीमतों में हेरफेर और अकाउंट फ्रॉड का लगाया था आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ी केंद्र की मोदी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। फिलहाल कमेटी के एजेंडे को रखा गया है गुप्त। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर के लखनऊ स्थित आवास पर गोली मारकर की गई युवक की हत्या। मौके से बरामद हुई सांसद के बेटे की पिस्टल। बेटे का दोस्त था मृतक विनय श्रीवास्तव। जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुंबई समेत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इन 24 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।